श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना अत्यंत जरूरी है। गीता का पाठ तो सभी करते हैं, पर उसके मूल वचनों को अपने जीवन में किसने स्वीकार किया? पूरा जगत गीता में बसा है, बस हमें समझने की देर है। पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे, जहां श्री कृष्ण सब जानकर भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह अर्जुन का विषाद अस्थायी है। आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार अर्जुन का मनोबल बढ़ाया। संजय बोले, उस समय अर्जुन करुणा से भर गए, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वे अत्यंत दुखी थे। तब श्री कृष्ण ने, जो मधुसूदन है, उनने कहा। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन युद्ध के मैदान में भावुक हो गए और रोने लगे। ये दिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्य से हटते हैं तो मन में असमंजस और दुख आ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इस मोह से निकालने के लिए गीता का उपदेश देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम पर यह मोह और निराशा इस कठिन घड़ी में कैसे आ गई? ये महान पुरुषों को शोभा नहीं देता, न ही स्वर्ग की प्राप्ति कराता है और न ही यश देता है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं और कहते हैं कि ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। गीता हमें सिखाती है कि किसी भी संकट के समय अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, कार्यता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह शुद्ध दुर्बलता छोड़कर खड़े हो जाओ। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कार्यता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमें अपने दुर्बलताओं को त्याग कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में अपने पूजनीय गुरु भीष्म और द्रोणों को बाणों से कैसे मार सकता हूँ? हे शत्रुनाशक, वह तो मेरे पूजा के योग्य है। यह अर्जुन का दृढ़ दिखता है। हमें जीवन में भी कई बार अपने प्रियजनों के प्रति मोह और कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें सिखाएंगे कि धर्म क्या है और कैसे हमें सही निर्णय लेना चाहिए। ऐसे महान गुरुओं को ना मारकर भिक्षा मांगकर जीना भी श्रेष्ठ है। यदि हम इन्हें मार देंगे तो हमें जो भी सुख संपत्ति मिलेगी वह रक्त से सनी होगी। अर्जुन सोचते हैं कि यदि उन्हें अपने गुरुओं को मार दिया तो जो भी प्राप्त करेंगे वह नैतिक रूप से गलत लगेगा। यह एक बड़ी नैतिक दुविधा है जो हमें जीवन में भी महसूस होती है। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हम उन्हें जीते या वह हमें। जिन्हें मारकर भी हम जीना नहीं चाहते, वही हमारे सामने खड़े हैं। यहाँ अर्जुन पूरी तरह से मानसिक भ्रम में है। जीवन में जब हम अनिर्णय की स्थिति में होते हैं तब गीता हमें सही दिशा दिखाती है। मैं कार्यता के दोष से पीड़ित हूँ और मेरा मन धर्म को लेकर भ्रमित हो गया है। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं आपकी शरण में हूँ। यह महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि यहाँ अर्जुन पहली बार श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। जब हम जीवन में उलझ जाते हैं तो हमें भी सच्चे मार्गदर्शक की शरण में जाना चाहिए। मुझे कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरे इस दुख को दूर कर सके, जो मेरे इंद्रियों को जला रहा है, भले ही मैं संसार का या देवताओं का भी सम्राट बन जाऊं। अर्जुन यहाँ स्पष्ट करते हैं कि भौतिक सुख उन्हें अब कोई समाधान नहीं दे सकते। यह गीता का सार है। सच्ची शांति और भौतिक वस्तु में नहीं, आत्मा के ज्ञान में है। संजय बोले, इस प्रकार कहकर युद्ध न करने का संकल्प लेकर अर्जुन श्री कृष्ण के सामने चुपचाप बैठ गए। अर्जुन ने अपने मन की पूरी बात श्री कृष्ण से कह दी और अब वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह दिखाता है कि जब हम जीवन में उलझ जाए तो हमें अपने गुरु के सामने अपने संदेह व्यक्त करने चाहिए। हे भारत यानी धृतराष्ट्र, कृष्ण मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर दुखी अर्जुन से बोले। यहाँ श्री कृष्ण की मुस्कान महत्वपूर्ण है। वे जानते हैं कि अर्जुन का भ्रम केवल अज्ञानता के कारण है और ज्ञान से यह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह हमें भी समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय ज्ञान के प्रकाश में समाधान खोजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, फिर भी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शोक से परे होता है। मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है क्योंकि आत्मा अमर है। ना तो मैं कभी नहीं था, ना तुम,
ना ये राजागण और ना ही आगे कभी हम नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती। हम शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा सदा रहती है। जिस प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे को प्राप्त करता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। ज्ञानी इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते। यह श्लोक पुनर्जन्म और आत्मा के श्वास स्वरूप को समझाता है। जैसे कपड़े पुराने होने पर बदले जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जैसे संवेदनाएं केवल इंद्रियों का स्पर्श है। यह आती जाती रहती है, इसलिए ध्यानपूर्वक सहन करो। श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में आने वाले सुख दुख स्थायी नहीं है। इन्हें सहन करने वाला व्यक्ति ही उन्नति करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति संभाव में रहता है, वही आध्यात्मिक उन्नति करता है। जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं, जो सत्य है कभी उसका नाश नहीं होता। तत्वदर्शी सत्य को समझते हैं। यहाँ सत्य का अर्थ आत्मा है जो अमर है, और असत्य का अर्थ यह शरीर और भौतिक संसार है जो नष्ट होने वाला है। हमें अपने जीवन को आत्मा के ज्ञान के आधार पर जीना चाहिए, ना ही केवल नश्वर वस्तु के मोह में फंसना चाहिए। जान लो कि वह आत्मा अनिवासी है जिसे पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता। यह श्लोक आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध करता है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं। यह शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन इसमें स्थित आत्मा अमर, अनिवासी और असीमित है। इसलिए हे भारत, युद्ध करो। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा को कुछ नहीं होता। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं। जो ये सोचता है कि आत्मा मर सकती है या मारी जा सकती है, वह अज्ञानी है। आत्मा न मरती है न मारी जा सकती है। इस श्लोक में पुनः बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है। इसलिए युद्ध में किसी की वास्तविक मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये न उत्पन्न होती है न कभी समाप्त होती है। यह अजन्मा, नित्य, शास्त्र और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। यह सिद्ध करता है कि आत्मा अनादनी, अविनाशी और शास्त्र है। हे अर्जुन, जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्म और अव्यय है, वह किसी को मारने या मरने की कल्पना कैसे कर सकता है। जब आत्मा अमर है तो किसी को मारना या मरने का प्रश्न नहीं उठता। यह ज्ञान हमें भय और मोह शोक से मुक्त करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। यह श्लोक आत्मा की अजेयता को दर्शाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने वास्तविक पहचान शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से करनी चाहिए। आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है और ना सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। यहाँ आत्मा की दिव्यता और उसकी स्थिरता को बताया गया है। आत्मा न बदलती है न समाप्त होती है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अभिकारी है। इसलिए इसे जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को देखा या समझा नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभूत किया जा सकता है। हमें नश्वर शरीर की चिंता करने के बजाय आत्मा के अमरत्व को समझना चाहिए। अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ तर्क कर रहे हैं कि चाहे कोई पुनर्जन्म में विश्वास करे या ना करे, फिर भी शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु जीवन के प्रकृति के नियम है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य सत्य के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु का यह चक्र अटल है। हमें इस सत्य को स्वीकार कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सभी प्राणी पहले अव्यक्त रूप होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं
तो फिर शोक करना क्यों? जैसे ही बीज अदृश्य होता है, फिर पेड़ के रूप में दिखाई देता है और अंत में नष्ट होकर फिर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर धारण कर पूर्ण लीन हो जाती है। कुछ लोग आत्मा को अचंभे की तरह देखते हैं, कुछ इसे आश्चर्य की तरह समझते हैं, कुछ इसे सुनते हैं और कुछ इसे सुनकर भी अनसुना करते हैं। आत्मा का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ और गूढ़ है। इसे समझने के लिए गहरे चिंतन और सत्संग की आवश्यकता होती है। हे भारत, यह आत्मा सभी जीवों में नित्य और अवैध है, इसलिए तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण अंतिम बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता, इसलिए हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म से बढ़कर कोई उत्तम कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्जुन का धर्म एक योद्धा के रूप में अधर्म के विरुद्ध लड़ना है। हे पार्थ, जो युद्ध बिना मांगे स्व आ जाए, वह स्वर्ग के द्वार को खोलने वाला होता है। ऐसे युद्ध को पाकर क्षत्रिय धन्य होते हैं। यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो वह पुण्यदायी होता है। अर्जुन के लिए युद्ध एक अवसर है, न कि समस्या। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कृत्य को त्याग कर पाप को प्राप्त करोगे। धर्म युद्ध से भागना पाप है। अर्जुन यदि युद्ध छोड़कर जाएगा तो ये उसकी कार्यता होगी और उसके क्षत्रिय धर्म का त्याग। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। युद्ध से भागने पर अर्जुन को हमेशा कायर समझा जाएगा। एक योद्धा के लिए समाज में सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। महान योद्धा ये सोचेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध छोड़कर भाग गए। जिनका तुम आदर पाया था वह तुम्हें तुच्छ समझेंगे। एक योद्धा के लिए इसका सम्मान ही उसकी पहचान होती है। यदि अर्जुन युद्ध छोड़ देता है तो उसे जीवन भर अपमान सहना पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु वचन कहेंगे। इससे बढ़कर कष्टदायक क्या हो सकता है? योद्धा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना ही नहीं, बल्कि सम्मान बचाना भी है। यदि अर्जुन युद्ध छोड़ता है तो उसका उपहास किया जाएगा। यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग जाओगे, यदि जीतते हो तो धरती का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ। युद्ध के दोनों परिणाम अच्छे हैं, या तो स्वर्ग मिलेगा या विजय। इसलिए अर्जुन को संकोच नहीं करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण यहाँ निष्काम कर्मयोग का आधार रखते हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति में समान भाव रखते हैं तो हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य द्वारा यह ज्ञान दिया। अब तुम कर्मयोग के बारे में सुनो, जिससे कर्म के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। गीता में दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। अब श्री कृष्ण कर्म योग का रहस्य बताएंगे। इस योग में कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता और कोई दोष नहीं होता। इस पथ पर थोड़ा भी आगे बढ़ने से महान भय से रक्षा होती है। कर्मयोग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई आध्यात्मिक साधना में थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो ये उसे भगवत सागर से बचा सकता है। इस मार्ग में बुद्धि एक निष्ठ होती है, लेकिन अनिष्ट विचार वाले लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर केंद्रित रहता है वह सफल होता है, लेकिन जिनका मन अनेक इच्छाओं में उलझा रहता है वे लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। अल्प बुद्धि लोग वेदों के बाहरी अर्थ में उलझे रहते हैं और स्वर्ग सुख को ही सब कुछ मानते हैं। वह अनेक प्रकार की क्रियाओं में उलझकर भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि सच्चा योगी वेदों के गूढ़ ज्ञान को समझकर परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है, न कि केवल भौतिक सुखों की खोज में लगा रहता है। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त होते हैं उनकी बुद्धि मोह में फंस जाती है और वे एक निष्ठ साधना नहीं कर पाते। जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं में उलझे रहते हैं वे आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। योगी वही है जो मन को स्थिर रखकर आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देता है। वेद मुख्य रूप से 3 गुणों से संबंधित है। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। दृढ़ से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। जीवन में सुख दुख लाभ हानि के चक्र से ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि बनना ही सच्ची साधना है। सच्चा योगी वेदों के बाहरी कर्म कांडों में नहीं उलझता, बल्कि आत्मा ज्ञान की ओर बढ़ता है। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो। आस्तिक को त्याग कर सफलता और असफलता में समान रहो। यही समस्त बुद्धि योग कहलाता है। सफलता और असफलता को समान समझकर कर्म करना ही योग है। जब व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता तो उसका मन शांत रहता है
और वह अपने कर्तव्य को सर्वोत्तम रूप से निभा सकता है। हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म योग से बहुत ही हीन होता है, इसलिए तुम बुद्धि योग की शरण लो। जो केवल फल की इच्छा करते हैं वे कपन या निर्बल होते हैं। जो लोग केवल कर्म के फल की आशा रखते हैं वे सच्चे ज्ञान से दूर रहते हैं। सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति इस संसार में अच्छे और बुरे कर्मों के फल से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि योग ही कर्म में कौशल है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए यही असली योग है। जो ज्ञानी जन फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करते हैं वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे सुखी भवन 01 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी अध्याय मिस ना हो। हर दिन गीता के नए अध्याय सरल भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े।